हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल आलोक मोशन क्लासेस में। बच्चों, आज हम आपके लिए जो आपकी सीजी बोर्ड का असाइनमेंट 3 आया है माह अक्टूबर के, तो आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के यानी कि रसायन शास्त्र के सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो पे हम आपके लिए लाए हैं। बच्चों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि सारे आंसर पूरे टाइप किए हुए हैं, यानी कंप्यूटर से सब लिखे गए हैं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अंत में वीडियो के बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए यहाँ पास क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। सो यहाँ पास हो सकता है आपको क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला दिखे, लेकिन आपको आंसर एकदम अच्छे से दिखेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर ही आपका थोड़ा सा लाइट आया था। तो देखिए यहाँ पास आपका पहला क्वेश्चन है। यहाँ पास देखिए, यौगिक ए गर्म करने पर एक गैस बी देता है जो वायु की अवयव है। इस गैस की अभिक्रिया H2 के 3 मोल से उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो एक दूसरी गैस C बनती है जो क्षारकीय प्रकृति की होती है। गैस C के नम अवस्था में ऑक्सीकरण करने पर यौगिक D बनता है जो अम्ल वर्षा का एक भाग है। ए से डी तक यौगिकों की पहचान कीजिए, सभी पदों के लिए आवश्यक समीकरण दीजिए। तो यहाँ पास आप आंसर देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पास आपका ये ए है और ये आपका बी है, ठीक है, और ये आपका सी है और ये आपका डी है, ठीक है। और फिर यहाँ पास उसने बोला है समीकरण दीजिए, तो यहाँ पास ये आपका समीकरण है, पहला समीकरण है, यहाँ पास आप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद ये दूसरा समीकरण है आपका, ठीक है। ये सारे समीकरण को आपको लिख लेना है अच्छे से। और फिर ये आपका तीसरा समीकरण है, ठीक है। तो ये समीकरण को आपको लिख देना है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2 है यहाँ पास, आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे। अब देखिए प्रश्न क्रमांक दो का पहला है यहाँ पास, सल्फर के अल्फा और बीटा अब अपर रूपों का संक्रमण ताप क्या है। तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं यहाँ पास 369 केल्विन है, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रश्न क्रमांक 2 के पहले का उत्तर, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पास प्रश्न क्रमांक दूसरा है, SO2 किस प्रकार का एक वायु प्रदूषक है, ठीक है। तो यहाँ पास इसका आप आंसर देख सकते हैं, ये है आपका दूसरे का आंसर। अभी आगे थोड़ा सा और है, ठीक है। तो देखिए क्या है, SA2 एक अत्यंत हानिकारक गैस है। वायुमंडल में इसकी उपस्थिति में श्वसन रोग, हृदय रोग, गले तथा आंखों में अनेक परेशानियां उत्पन्न होती है। यह अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन का मुख्य कारण है, ठीक है। फिर आगे है यहाँ पास, आप देखेंगे यहाँ पास अभी आगे है दूसरे का आपका। तो आगे यहाँ पास क्या है, अम्ल वर्षा जंतुओं, वनस्पतियों एवं भवनों के लिए अत्यंत घातक है। अम्ल वर्षा से संबंधित प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया निम्न है, ठीक है। तो ये है आपके रासायनिक अभिक्रिया अम्ल वर्षा से संबंधित, तो ये आपको लिख लेना है। फिर इसी प्रकार SA2 एक घातक वायु प्रदूषक है, आपको ये बताना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पास इसी का अगला क्वेश्चन है, यहाँ पास देखेंगे आप प्रश्न क्रमांक 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओजोन का मात्रात्मक आकलन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पास इसका आंसर देखेंगे, आपके प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। जब ओजोन पोटेशियम आयोडाइड के अधिक, जिसे बैरट बफर यानी pH 9.2 के साथ बफरीकृत करते हैं, ठीक है, से अभिक्रिया करती है तो आयोडीन उत्पन्न होती है। इसे सोडियम थायोसल्फेट के मानक विलयन के साथ अनुमापित करते हैं। इस प्रकार O3 यानी कि ओजोन का मात्रात्मक आकलन किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पास आपका ये प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो गया आपके प्रश्न क्रमांक 2 से, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए आपका अगला प्रश्न क्रमांक जो आता है 3 है। अब हम यहाँ पास 3 का पहला देखते हैं। 3 का पहला क्या है, यहाँ पास फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार को 2 उदाहरणों द्वारा दर्शाइए, ठीक है। सो यहाँ पास तीसरे का पहला आंसर है, आप यहाँ पास देखेंगे फ्लोरीन के 2 असामान्य व्यवहार इस प्रकार हैं, ठीक है। सो पहला देखिए यहाँ पास पहला है, यह केवल एकमात्र ऑक्सी अम्ल बनाती है जबकि अन्य हाइड्रोजन
अनेक ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। ठीक है, फिर इसका दूसरा उदाहरण, प्रबल हाइड्रोजन बंध के कारण हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF द्रव है, क्वथनांक 293 केल्विन, जबकि दूसरे हाइड्रोजन हाइलाइट गैस है। ठीक है, सो यहाँ पास ये आपके दो उदाहरण हो गए आपके पहले क्वेश्चन का। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पास आप देखेंगे क्लोरीन का विरंजक क्रिया का कारण बताइए। तो यहाँ पास प्रश्न क्रमांक तीसरे का दूसरे का उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पास ये आपके प्रश्न क्रमांक तीसरे का दूसरे का उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पास है क्लोरीन यानी कि Cl2 की विरंजक क्रिया ऑक्सीकरण के कारण होती है। नमी अथवा जलीय विलयन की उपस्थिति में क्लोरीन नवजात ऑक्सीजन मुक्त करती है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे है यहाँ पास एक समीकरण दिया गया है उसी का। ठीक है, यहाँ पास आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पास आगे लिखा है, यह नवजात ऑक्सीजन वनस्पतियों तथा कार्बनिक द्रव्यों में उपस्थित रंगीन पदार्थों का ऑक्सीकरण करके उन्हें रंगीन पदार्थ में परिवर्तन कर देती है। यहाँ पास आप देखेंगे रंगीन पदार्थ प्लस O से बन जाता है रंगहीन पदार्थ। ठीक है, रंगीन पदार्थ प्लस ऑक्सीजन यानी उससे आपको मिलता है रंगहीन पदार्थ। ठीक है, सो यहाँ पास आप देखेंगे जो Cl2 है यानी कि क्लोरीन की विरंजक क्रिया ऑक्सीकरण के कारण होती है। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक आपको बढ़िया सा लिख लेना है। अब यहाँ पास आगे चलते हैं, यहाँ पास आपके प्रश्न क्रमांक 3 के तीसरे की ओर। तो यहाँ बोला है कि इनमें को व्यवस्थित कीजिए। ए है आपका ये और ये बी है, तो हम तीसरे का सभी को यहाँ पास नीचे देखेंगे। ठीक है, तो ये है आपके तीसरे का तीसरा। ठीक है, ए जो है आपका इस तरह आपको व्यवस्थित कर लेना है, पहले HF फिर HCl फिर HBr फिर HI। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पास बी जो है आपका इस तरह व्यवस्थित करना है आपको, HClO4 और फिर इसके बाद यहाँ पास HClO3 फिर इसके बाद HClO2 फिर इसके बाद HClO। ठीक है, इस तरह आपको व्यवस्थित कर लेना। यहाँ पास एरो आप देख लीजिएगा, छोटा बड़ा का ये एरो है, तो आपको सही से एरो लगाना है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पास अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4 है। देखिए, तो 4 का पहला क्वेश्चन है यहाँ पास, उत्कृष्ट गैसों के कम क्रियाशील होने के कोई दो कारण बताइए। ठीक है, आपको दो कारण बताना है। तो यहाँ पास देखिए चौथे का पहले का उत्तर। ठीक है, उत्कृष्ट या अवक्रिय गैसों के सभी कक्ष पूर्णतया भरे होने के कारण संतृप्त होती हैं और इसी कारण रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। इन तत्वों के आयनन विभव स्थायी इलेक्ट्रॉन कक्ष होने के कारण उच्च होते हैं, अतः ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके चौथे का पहले का आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद चौथा का दूसरा है, यहाँ पास आप देखेंगे यानी कि फोर्थ का सेकंड, हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पास इसका आंसर आप देखेंगे, ये है इसका आंसर चौथे का दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है देखिए, आधुनिक गोताखोरी के उपकरणों में हीलियम ऑक्सीजन के तनुकारी रूप में उपयोग में आती है, क्योंकि रुधिर में इसकी विलेयता बहुत कम है, जिससे ऊपर आते हैं समय गोताखोरों को कोई समस्या नहीं आती है। ठीक है, उच्च दाब से निम्न दाब में आने पर अन्य गैस बुलबुला उत्पन्न करती है जो मानव शरीर में श्वसन को प्रभावित करती है। ठीक है, सो ये हो गए आपके प्रश्न क्रमांक चौथे का दूसरे का उत्तर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पास आपका प्रश्न क्रमांक चौथे का तीसरा आता है। देखिए, ये है आपके चौथे का तीसरा प्रश्न, क्या है, NF3 एक ऊष्माक्षेपी यौगिक है परंतु NaCl3 एक ऊष्माशोषी यौगिक है, क्यों। ठीक है, सो यहाँ पास इसका आंसर देखेंगे, यहां से यहां तक इसका आंसर है, आप देख सकते हैं यहाँ पास। देखिए क्या है, NCl3 एंथोथर्मिक यौगिक है। ठीक है, क्योंकि N और परमाणुओं के आकार में बड़े अंतर के कारण इसकी उच्च गठन की एंथैल्पी होती है। यह बड़ा अंतर N बॉन्ड Cl को कमजोर बनाता है, जबकि NF3 में परमाणुओं के आकार इतने भिन्न नहीं होते हैं, इसलिए NF बॉन्ड मजबूत होता है और इस प्रकार यह एक एक्सोथर्मिक यौगिक होता है। ठीक है, सो ये हो गए आपके प्रश्न क्रमांक चौथे का तीसरे का उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पास आपके केमिस्ट्री में 4 क्वेश्चन दिए गए थे
और हमने चारों क्वेश्चन के आंसर अच्छे तरह से करा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने भी चारों क्वेश्चन के आंसर अच्छे से किए होंगे और आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो कैसे लगा। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करिए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।